नमस्कार। सुख और समृद्धि का कारक गुरु ग्रह 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक अर्थात 120 दिन तक 120 डेज तक वक्री या रेट्रोगेट रहेगा। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र से वक्री होना वह स्टार्ट करेगा और फिर 5 दिसंबर से वह मिथुन राशि में वापस आ जाएगा और आद्रा और मृगशीर्ष नक्षत्र में वक्री रहेगा। इस रेट्रोग्रेड ट्रांजिट का पूरे विश्व के ऊपर क्या परिणाम होगा, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या परिणाम होगा, इकोनॉमी के ऊपर क्या परिणाम होगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या परिणाम होगा, वेदर पर क्या असर होगा एवं हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सर्वप्रथम तो वक्री ग्रह हुआ उसका अर्थ ही यही हुआ कि वह और ज़्यादा पावरफुल होगा, इंटेंस होकर अपना रिजल्ट देगा और ऐसा सभी क्लासिक टेक्स्ट में दिया गया है। यहाँ पर एज अ रेफरेंस मैं सारावली का सूत्र दे रहा हूँ, वक्रीणस्तु महावीर्याः। अब जैसा कि हम सबको पता है कि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वह वक्री हो रहा है, उसका अर्थ ये हुआ कि उसकी शुभता बढ़ेगी। उसके पोर्टफोलियो में जो जो एरियाज़ आ रहे हैं लाइक हेल्थ, वेल्थ एवं एजुकेशन फील्ड में, लॉ के फील्ड में, न्याय के फील्ड में और मीडिया के फील्ड में कुछ पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे। अब स्पेसिफिकली जब वह कर्क राशि में वक्री होना स्टार्ट होता है और फिर वापस वो जा रहा है मिथुन राशि में, तो उसका वक्री होना जो स्टार्ट हो रहा है वह स्टार्ट हो रहा है कर्क राशि में। तो जब कर्क राशि में गुरु ग्रह वक्री होता है तब क्या फल मिलता है वह डिटेल में वर्ष प्रबोध में कहा गया है। वह पूरा श्लोक हम पहले देखेंगे और बाद में उसको डिकोड करके समझेंगे कि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वह क्या परिणाम देगा। श्लोक ये कहता है, कर्क राशि गतो जीवो यदा वक्री भवेत् तदा दुर्भिक्षम जायते घोरम राजानो युद्ध तत्पराः राष्ट्रभंग विजानीयात् वैर उपद्रव संकुलम ससादि सर्व संयोगो द्रुत तैलादि खंडकम। अब इस श्लोक को यदि मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, डिकोड करके समझे तो ये समझ में आता है कि ड्यू टू वेदर इरेगुलरिटीज़ एग्रीकल्चर लॉस होता है, अनाज की कमी होती है, कुछ एरियाज में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की परिस्थिति होती है। राजा अर्थात गवर्नमेंट्स युद्ध करने के लिए तत्पर रहती है क्योंकि गुरु कुछ ही समय में वक्री होकर वापस मिथुन राशि में वक्री होगा तो ट्रेड और ट्रीटीज में बड़े परिवर्तन होंगे। वर्ल्ड वाइड डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो टैरिफ्स लगाए हैं उनको रिव्यू करना होगा, टैरिफ में रिवीजन होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रीटीज़ एंड टैरिफ्स के ऊपर पब्लिक डिबेट होगी और इंटरनेशनल लॉज में बेटरमेंट के लिए चेंजेस आएंगे और उसके कारण वर्ल्ड वाइड जो परिस्थितियाँ अभी जिस तरह की है पैनिक वाली, उसमें राहत मिलेगी। मीडिया नैरेटिव्स जो कि सिर्फ गवर्नमेंट की वाहवाह करने में लगे हुए हैं वह एक्सपोज हो जाएंगे। सेंसरशिप और फेक न्यूज़ के लिए लॉज एस्टैब्लिश होंगे। अभी जिस तरह का डी ग्लोबलाइजेशन का माहौल चल रहा है वो थोड़ा चेंज होगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, भले कुछ ही समय के लिए बट होप बढ़ेगी, मानवता के उस पर विश्वास करने का मन होगा। युद्ध में कुछ समय के लिए राहत मिलती हुई स्पष्ट दिख रही है। भले ही पब्लिक वेलफेयर के लिए ओवरऑल आम जनता के लिए यह समय अच्छा है, होपफुल है, लेकिन इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के लिए यह समय थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर एवं फार्मास्यूटिकल्स में बड़े रिफॉर्म्स आएंगे। यह सेक्टर कुछ प्रेशर में होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। कोस्टल एरियाज़ में रियल एस्टेट सेक्टर में प्रेशर दिख रहा है ड्यू टू बैड वेदर्स या फिर पैनिक इन पब्लिक। आईटी सेक्टर में हमें थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट दिखाई देगा।
रियल एस्टेट सेक्टर में हमें बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर में लॉन्गर रन में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चेंज आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम भले वाक युद्ध, वर्बल वॉर या फिर मीडिया वॉर बिटवीन द नेशंस होता रहेगा, बट ओवरऑल कोई बड़ा युद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक होने से ओवरऑल पब्लिक सेंटिमेंटल जो है वह फियरफुल रहेगा। ओवरऑल हमें ये याद रखना चाहिए कि गुरु एक शुभ ग्रह है। सो यदि उसके वक्री होने के कारण कुछ समय के लिए हमें टेम्पररी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये जो समय है वह हमें शुभ परिणाम ही देगा। शॉर्ट टर्म पेन देकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला यह समय रहेगा। आइए आखिर में हमारी 12 राशियों को किस तरह का फल मिलेगा, इस रेट्रोग्रेड प्लैनेट में उनको किस तरह से अपनी विजडम को रीथिंक करना चाहिए, किस तरह से अपने एक्शंस को रिकैलिब्रेट करना चाहिए ताकि इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग वो कर पाए, वो भी हम संक्षिप्त में देखते हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रिडिक्शन दिया जाता है वह वैदिक साइडिलियर साइन के द्वारा पर दिया जाता है, अर्थात आपके जन्म के समय पर आपका चंद्रमा जहाँ पर जिस राशि में है उसके लिए ये प्रिडिक्शन है। आपके एसेंडेंट या जन्म लग्न के ऊपर ये प्रिडिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइंस के ऊपर यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल होगा। मेष राशि को रिकनेक्ट विथ फैमिली एंड होम करना चाहिए, अर्थात उनके जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फैमिली लाइफ में उनके प्रति उनको सजग होना चाहिए, फैमिली लाइफ के प्रति उनको थोड़ा बहुत रीथिंक करना चाहिए और जो समस्या है उनको रिजॉल्व करनी चाहिए। होम को रिपेयर करने का ये टाइम है, व्हीकल्स को परचेस करने का ये टाइम है, इमोशनल बैलेंस रखने का ये समय है। वृषभ राशि वालों को रीबजट एंड रीट्रेन करने का ये समय है, अर्थात उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें उनको थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहिए, स्किल एनहांसमेंट करना चाहिए और फाइनेंशियल प्लान के बारे में रीथिंक करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को रीडिफाइन सेल्फ वर्थ, अर्थात उनकी जो आत्मिक संपदा है, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनके बारे में उनको दोबारा सोचना चाहिए और पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्लैरिटी के ऊपर उनको फोकस होना चाहिए। कर्क राशि वालों को रिचार्ज और रिट्रीट करने का ये समय है, अर्थात रेस्ट करना चाहिए, स्पिरिचुअल क्रियाओं के प्रति ज़्यादा उनको सजग रहना चाहिए और डेट लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। सिंह राशि वालों को री एवेल्यूएट नेटवर्क एंड री एवेल्यूएट गोल्स करना चाहिए, अर्थात उन्होंने जो गोल्स सोचे थे वो शायद वह कंप्लीट न कर पाए तो उनको थोड़ा गोल्स को री एडजस्ट करना होगा। फ्रेंड्स के प्रति उनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लाभ देने वाली इवेंट तो बनती रहेगी लेकिन उनको सजग रहना होगा, रिलेटिव्स के प्रति उनको थोड़ा सजग रहना होगा। कन्या राशि वालों को रीस्ट्रक्चर कैरियर पाथ, अर्थात कैरियर के बारे में उनको फोकस रहना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए। अथॉरिटी के साथ उनके जो संबंध है वह उनको अच्छे कर देने चाहिए। तुला राशि वालों को रीअलाइन फिलोसॉफी और रीथिंक अबाउट रिसर्च करनी चाहिए। धर्म के बारे में भी उनको रीथिंक करना चाहिए और बिलीफ सिस्टम उनको बदलनी होगी तो ही उनको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को री ऑडिट जॉइंट फाइनेंसिस और रीथिंक अबाउट देयर टैक्सेस एंड लोन्स। पार्टनरशिप के बारे में भी उनको रीथिंक करना चाहिए। धनु राशि वालों को रीकमिट टू पार्टनरशिप और रीथिंक अबाउट मैरिज अलायंसेस, अर्थात शादी के पहले लव लाइफ के प्रति आगे बढ़ने से पहले उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मकर राशि वालों को रिफाइंड डेली हैबिट्स एंड सर्विसेज करनी चाहिए, अर्थात उनके डाइट के प्रति, उनके फिटनेस के प्रति, फिजिकल फिटनेस के प्रति एवं उनके डेट के प्रति उनको दोबारा सोचना चाहिए। कुंभ राशि वालों को रिविजिट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या रीथिंक अबाउट चिल्ड्रन करनी चाहिए, अर्थात जो उन्होंने सोचा है
अपने संतानों के बारे में या जिस तरह से वह क्रिएटिविटी को ले रहे हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मीन राशि वालों को रीट्रेंच इमोशनल सिक्योरिटी और रीथिंक अबाउट इमोशंस करनी चाहिए। उनकी होम या उनकी जो लव लाइफ है उनके प्रति उनको थोड़ा सजग रहना चाहिए और अपने घर के प्रति जो उनके डिसीशंस हैं उनके प्रति उनको सोचना चाहिए। अंत में गुरु की यह रेट्रोगेट ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।